नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए फिर से आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम जीके जीएस के 50 मिक्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मास्टर वीडियो है हर एग्जाम के लिए। जीके का सेक्शन आता तो सबसे है लेकिन बनता कुछ से है। वीडियो पूरा देखिए और चेक करिए जितने क्वेश्चन आपसे आते हैं क्या उतने आपसे बनते हैं। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखिए और चेक करिए। वीडियो पर अगर आप हमारे नए हैं तो हमारे चैनल पर रोज वीडियो अपडेटेड आपके लिए मिलती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के पास में स्थित है? तो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन गगनयान वर्ष 2022 में अंतरिक्ष में 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। यह मिशन किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो मिशन गगनयान, यह मिशन भारत सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसमें इसरो अपना सहयोग कर रही है। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। भारत का नया 18वां रेलवे जोन 27 फरवरी 2019 को किसे बनाया गया था? तो भारत का नया 18वां रेलवे जोन 27 फरवरी 2019 को दक्षिण तटीय रेलवे को बनाया गया था। फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फॉर्म का संबंध किस नेता से है? तो फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फॉर्म का संबंध महात्मा गांधी जी से है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 से मार्सेलो ग्लीसर को 19 मार्च 2019 को देने की जिसकी घोषणा हुई थी। ये पुरस्कार जो दिया जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार, इसमें कितनी राशि दी जाती है? मेन क्वेश्चन है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार में 11 लाख ब्रिटिश पाउंड दिए जाते हैं पुरस्कार के रूप में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद पदक से किस देश द्वारा 4 अप्रैल 2019 को सम्मानित किया गया? तो जायद पदक किस देश के द्वारा दिया जाता है? मेनली क्वेश्चन ये है। तो जायद पदक जो है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा नरेंद्र मोदी को दिया गया था। भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले विनोबा भावे जी थे। इसरो के गगनयान मिशन की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? तो डॉक्टर VR ललितांबिका जी के लिए इसरो के गगनयान मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी, इस पुस्तक को अरविंद सुब्रमण्यम ने लिखा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 की महिला एकल विजेता सिमोना हालेप जी रहीं। हाल ही में विमोचित नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो हाल ही में विमोचित द नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया पुस्तक शशि थरूर ने लिखी है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि उलूक कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। भारत का 18वां तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत के 18वें तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? तो एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। समग्र जल सूचकांक 2016-17 की रिपोर्ट 14 जून 2018 को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में 14 राज्यों में सर्वश्रेष्ठ समग्र जल प्रबंध करने वाले राज्य के रूप में किसे पुरस्कृत किया गया? तो गुजरात राज्य इस श्रेणी में अव्वल रहा। न्यायालय परमादेश रिट का प्रयोग करके किसके विरुद्ध अपना काम कर सकता है? तो न्यायालय परमादेश रिट का प्रयोग जो है विकल्प 1 और 3 यानी कि सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध और अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध, इन दोनों पर ही इस रिट का प्रयोग कर सकता है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट प्रतियोगिता जो 2018 की थी उसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट प्रतियोगिता जीती। पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड ये VVS लक्ष्मण की आत्मकथा है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। भारत का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2018-19 का कितना रहने का अनुमान है? यह रिपोर्ट 28 फरवरी 2019 को जारी हुई थी। तो भारत का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2018-19 में लगभग 281.37 मिलियन
टन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सिक्किम में है। बच्चों में किस विटामिन की कमी के कारण स्कूलों में प्रोजेक्ट धूप की शुरुआत 9 अप्रैल 2018 को हुई? तो बच्चों में विटामिन डी की कमी को देखते हुए स्कूलों में प्रोजेक्ट धूप की शुरुआत 9 अप्रैल 2018 को हुई। कौन से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार बना दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार बना दिया गया। फिल्म फेयर व जी सिने पुरस्कार 2019 का वितरण 23 मार्च 2019 को मुंबई में हुआ। सही सुमेलित करना है आपके लिए। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर और जी सिने पुरस्कार में राजी रही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया, उपर्युक्त सभी सही इसमें है। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक का लेखक कौन है? तो विश्व इतिहास की झलक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। सर्वश्रेष्ठ विजडन क्रिकेटर 2018 के लिए 2019 में किसे सम्मानित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ विजडन क्रिकेटर 2018 के लिए 2019 में विराट कोहली को सम्मानित किया गया। 1878 के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? तो रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। झुंझुनू शहर किस देश में स्थित है जहां भारत की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नेस्कॉम कंपनी अपना आईटी कॉरिडोर शुरू करेगी? तो झुंझुनू शहर चीन में स्थित है जहां भारत की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी नेस्कॉम अपना आईटी कॉरिडोर शुरू करेगी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजागोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में पहली किस फसल उगाने की उपलब्धि 2017 में हासिल की? तो नासा ने गेहूं की फसल 2017 में अंतरिक्ष में उगाने की उपलब्धि हासिल की है। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही? तो सिमोना हालेप फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट प्रतियोगिता 2018 की महिला एकल की विजेता रही। एग्जाम वॉरियर पुस्तक का लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो नसीम जैदी इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में हैं? तो मेघालय राज्य में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो नसीम जैदी जी हैं। निम्न में से किसे प्रशासकों की आचार संहिता कहा गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को प्रशासकों की आचार संहिता कहा गया है। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? नसीम जैदी जी हैं। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड देने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1932 में सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड देने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम जे मैकडोनाल्ड थे। भारत का बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक तथा देना बैंक का विलय कब प्रभावी हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा निर्वाचित हुए थे। कृषि विकास परियोजनाओं के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मिट्टी की जांच के लिए ये जोड़ा सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी में कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं? ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो डी यहाँ पर सही नहीं है विकास परियोजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही? तो विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता एंजेलिक कर्बर जर्मनी से रही। द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड पुस्तक का लेखक कौन है? तो द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड विंदेश्वरी पाठक जी ने लिखी है। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि जी योग दर्शन के प्रतिपादक थे। हाल ही में संग्रह दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वागम्य का लोकार्पण किसके द्वारा हुआ? तो संग्रह दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वागम्य का लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर लगभग हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो दोस्तों ये थे 50 जीके जीएस के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए 100 क्वेश्चंस की मिलेगी जिसमें जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।